देखिए, एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लोग आंकलन करते हैं, लोग देखते हैं कांग्रेस का जो शासन रहा है वो शासन झूठ का रहा है, कांग्रेस का शासन लूट का रहा है और कांग्रेस का शासन झांसे दे करके वोट बटोरने का रहा है। परंतु अब कांग्रेस की बातों में नहीं आने वाले हैं। आज एक कुर्सी लगा दो, आप बैठ इधर आ जाओ। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बिल्कुल आंकलन किया है। 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही, प्रदेश में भी रही। दोनों सेंटर और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद देश भी पीछे गया है, प्रदेश भी पीछे गया है। विकास नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अगर आप देखेंगे उस समय का कार्यकाल, केंद्र में भी घोटाले, प्रदेश में भी घोटाले। प्रदेश के केंद्र के आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ के किसानों को बलि चढ़ा देते थे, उनकी जमीन लूट लेते थे और वो रोते रहते थे और दामाद को खुश करते थे दिल्ली में बैठ करके। जब तक दामाद खुश रहता था, हुड्डा भी खुश रहता था और दामाद जब थोड़ा सा नाराज होता था, हुड्डे की कुर्सी हिलनी शुरू हो जाती थी। ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप सरकार नहीं चली कांग्रेस की। कांग्रेस में भ्रष्टाचार रहा है और कांग्रेस ये दलित विरोधी भी है। कांग्रेस पिछड़ों के भी विरोधी रही है, ये दलितों के विरोधी रही है, पिछड़ों के विरोधी रही है। ये देश का विकास नहीं देख सकते, ये देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इनकी जो मंशा है कि लूट की राजनीति, झूठ की राजनीति और झांसे की राजनीति लेकर के ये काम करते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जिस तरह से कुमारी शैलजा ने चैनल के माध्यम से बयान दिया कि वो कांग्रेस की है, लेकिन पत्रकारों का कहना है कि जिस तरह से वो बात कर रही थी और जिस तरह से उस पर टिप्पणी हुई है, कहीं कहीं वो दर्द छुपा रही थी। नहीं, देखिए, क्योंकि मैं ये शुरू से कह रहा हूँ, क्योंकि वो लीडर है, कांग्रेस पार्टी में लीडर है, परंतु इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए दलित समाज को। कांग्रेस का इतिहास मैं बताता हूँ। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम जी, जो दलित बड़े नेता थे, उसको अपमानित किया। कांग्रेस ने जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, केसरी सीताराम केसरी, उसको अपमानित किया। किस तरीके से उसको निकाला, बाहर निकाल दिया उसको। इन्होंने हरियाणा के अंदर देखिए, डॉक्टर अशोक तंवर जी, प्रदेश का अध्यक्ष, क्या हालात किए। और अब शैलजा की बारी। शैलजा ने कल अपना दर्द वो जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मैं उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, पर हुड्डा साहब कहाँ दलितों को देख सकते हैं, वो कहाँ मुख्यमंत्री बनने देने की सोच सकते हैं। हुड्डा साहब तो बेटे में लगे हुए हैं। भाई लगिए, इच्छा तो कर सकता है, वो नेता है, हमारे विचार से नहीं जुड़ी है, कांग्रेस के विचार से जुड़ी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु दलितों के ऊपर जो दलितों के सम्मान का हवा भरते हैं, जो उनको दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, उनका चरित्र, उनका चेहरा आज देश के सामने है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के बोलते हैं कि हमारी अगर सरकार बनती थी तो हम इस आरक्षण को खत्म करेंगे। ये उनका दोहरा चरित्र ये सामने आ रहा है। ये किसी को भी देख करके बर्दाश्त नहीं है। ये तो उदयभान को गड्डी में बैठाए घूम रहा। जिस दिन उदयभान ने यूँ कह दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, उसी दिन गड्डी से उतार देंगे, जब भी उतार देंगे। ये हालात है कांग्रेस के। ये कांग्रेस
दलितों के विरोधी है। दलितों को ये तो खाली वो समझती है कि अपना वोट बैंक, कि हमारा वोट बैंक है। हमने कहा भी है, कांग्रेस इतने लंबे समय तक देश के ऊपर राज किया है, दलितों के लिए क्या क्या काम किए हैं बताने का काम करे। सर, पिता पुत्र दोनों ही चुनाव प्रचार में डूबे हुए हैं। जो इनके प्रत्याशी हैं वो इन्हीं का इंतजार। यहाँ पिता पुत्र, वहाँ माँ बेटा, इससे आगे तो सोच ही नहीं किसी की, इससे आगे किसी की सोच नहीं है। ये परिवारवाद के अंदर धंसे हुए लोग हैं, भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग हैं, और गठबंधन भी ऐसे व्यक्ति से करते हैं कि जो इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो उससे करते हैं। अभी मंशा सामने आए, इनके एक प्रत्याशी विधायक है जो कहने लगा कि सरकार आ रही है, जैसे कि इनके पास कहीं से आकाशवाणी आ गई हो, कहा सरकार बन रही है, पहले तो अपना घर भरूंगा, फिर जो मेरे साथ लगे हुए हैं नज़दीक के उनका भरूंगा जब तबाड़ में जाए। ये सोच लेकर के काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है, आज मैं ब्राह्मण समाज के बीच में आया था। ब्राह्मण समाज के पूरे हरियाणा प्रदेश से जो हमारे खापों के प्रधान हैं, जो हमारे जिलों के प्रधान हैं, जो हमारे बड़े प्रबुद्धजन ब्राह्मण समाज के लोग थे, आज उनके बीच में आया हूँ और उन्होंने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। मैंने सभी को प्रणाम किया है, मैंने सभी से आशीर्वाद लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारी संस्कृति का भी, हमारे संस्कारों का भी वो संरक्षण करता है, उसको आगे बढ़ाता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी इसी प्रकार की है कि जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का संरक्षण करते हुए उसको आगे बढ़ा रही है। आज मुझे खुशी है कि ब्राह्मण समाज ने एक बड़ा आशीर्वाद आज दिया है और मैं दिल से ब्राह्मण समाज का धन्यवाद करता हूँ। हमने कहा है 8 तारीख के बाद जो भी समाज के पूर्वजन जो भी विषय मेरे ध्यान में लाएंगे या जो भी मेरे से बात करेंगे, उस काम को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। और अभी जी पूछिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब तो बयान दे दिया कि योग्यता के आधार पर नौकरी दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि जो 2 लाख नौकरियां वो योग्यता के आधार पर दी। उनका क्या करैक्टर था जो उनका झूठ का पुलिंदा आया? एक भी उनका प्रत्याशी बोलता है, हुड्डा साहब ने बोल दिया 2 लाख नौकरियां आएंगी, मेरे हिस्से में 2000 आती हैं, हिस्सा भी से बंटना। एक बोलता है जितना मेरा हिस्सा होगा उतना लूंगा। ये तो मंशा 2014 से पहले से भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। ये तो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कोई बात में आने वाला नहीं है। हुड्डा साहब के तो फ्यूज उड़ गए, अब कुछ बचा नहीं है, अब नहीं बचा। 8 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। मैं पूरे ब्राह्मण समाज का आज दिल से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय ब्राह्मण सभा के हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष अशोक जी शर्मा हमारे बीच में है, माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक जी हमारे बीच में है, हमारे मीडिया के शमशेर सिंह जी वो हमारे बीच में है। मैं अशोक जी से कहूँगा कि अशोक जी से एक सवाल सर, केजरीवाल के बाद केजरीवाल हरियाणा में दौरा कर रहे हैं, वो भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन एसवाईएम को लेकर कोई ध्यान नहीं। हमने कहा है, हमने केजरीवाल को कहा है, केजरीवाल साहब आप यहाँ पर घूम रहे हैं, झूठ फैलाते हुए घूम रहे हैं, आपकी पंजाब में सरकार है, आप यहाँ घूमने की बजाय पंजाब के अंदर जाइए और वहाँ जाकर के वहाँ की सरकार को कहिए कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, आप भी खरीदिए और यहाँ भी थोड़ा बहुत कहिए। उसके बारे में नहीं कहना, उसके बारे में नहीं कहते। और केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है, वो तो ऐसे निकला जैसे कोई डॉन बाहर आया हो,
जेल से, और कोर्ट ने पाबंदी लगाई उसके ऊपर, वो वैसे नहीं निकला। जो व्यक्ति आप लोगों के सामने खड़ा होकर के, देश के सामने खड़ा होकर के, जो व्यक्ति ये बोलता था कि अगर मेरे ऊपर एक दाग भी लगा मैं त्याग पत्र दे करके उसकी जांच कराऊंगा, अगर मेरे मंत्री के ऊपर एक दाग भी लगा उसका त्याग पत्र लेकर के उसकी जांच कराऊंगा। भाइयों, कांग्रेस ने इसकी एप्लीकेशन दी, कांग्रेस ने दी, किसी और ने नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने इसकी एप्लीकेशन दी कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि वहां तो कुछ हो नहीं सकता था। कांग्रेस कोर्ट में गई, कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसको जेल हुई भ्रष्टाचार के अंदर। जो व्यक्ति कहता था कि अगर मेरे ऊपर दाग लगेगा मैं त्याग पत्र दूंगा, वो तो इतना बड़ा अवतारी निकला केजरीवाल भी मुख्यमंत्री की पहला ऐसा व्यक्ति है कि भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ कुर्सी समेत तिहाड़ जेल चला गया। ये तो कोर्ट ने आदेश करे हैं लिखित रूप में। कोर्ट ने लिखित रूप में क्या आदेश दिए हैं? जब जमानत केजरीवाल को दी, उसने कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, आपको मुख्यमंत्री आवास तुरंत खाली करना पड़ेगा, आपको किसी फाइल के ऊपर साइन नहीं करने, आप किसी भी इंक्वायरी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब जाकर के इसको जमानत मिली। ये कौन सा उसका चोला पहन रखा है ईमानदारी का? ये तो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला और एक दूसरे को गाली दे रहे, एक दूसरे के गले मिल रहे। आपके सामने कांग्रेस भी ऐसी है और केजरीवाल भी ऐसा है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, इनकी दुकानदारी में सामान नहीं बचा, झूठ का ही सामान है और वो जितना कि इन्होंने फैलाना था फैला लिया, अब आगे नहीं फैलेगा। अच्छा, हरियाणा के इतिहास में चौरी देवव्रत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को लगभग 1 दर्जन सीटें दी हैं। क्या इस चीज़ का एहसास ब्राह्मण समाज को? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज का सम्मान, बड़ा सम्मान किया है और ब्राह्मण समाज ने एक मुश्त आज समर्थन भी दिया है। मैं तो प्रणाम करता हूँ ब्राह्मण समाज को, क्योंकि हमारे ऐसे प्रभु जन थे जिन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं धन्यवाद दूँ। मैंने तभी कहा अशोक जी ब्राह्मण खाप के, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के, हमारे बीच में बैठे हैं, वो कुछ विषय रखेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बात रखें। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।